Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सऊद पौने आप लोगों का भाई, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी ट्विटर पर कैंपेन बहुत जोर शोर से जारी है और हमने आज मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को, जो कि दुबई के हाकिम हैं, उनको हमने ट्वीट किया असदुद्दीन ओवैसी के जुल्म के बारे में, और हमने उनसे मदद मांगी है कि आप हिंदुस्तान की हुकूमत से राब्ता कीजिए और हमारे मसले को जल्द से जल्द हल करवाइए। और मैंने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस है, उनको भी ट्वीट किया हूं असदुद्दीन ओवैसी के जुल्म के बारे में कि इस मसले में आप हमारी मदद कीजिए, इंडियन गवर्नमेंट से राब्ता कीजिए। और इन दोनों शहजादों को मैंने मजहर फारूकी के बारे में भी ट्वीट किया है, जो कि गल्फ न्यूज का फीचर्स एडिटर है। और हमारी कैंपेन अब सिर्फ एआईएमआईएम के खिलाफ नहीं, गल्फ न्यूज के खिलाफ भी चालू हो चुकी है। और मैं बैरून मुल्क में, दुबई सऊदी में रहने वाले तमाम लोगों से, या और भी गल्फ के ममालिक में, सबसे ये अपील करता हूं कि गल्फ न्यूज को बाइकआउट करो, गल्फ न्यूज को खरीदना बंद करो, और इनका बाइकआउट इतनी बुरी तरह बाइकआउट किया जाए कि इनको माफी मांगने की नौबत आई। गल्फ न्यूज का ये गैर जिम्मेदाराना काम आज हम लोगों को बहुत भारी पड़ा है। और मजहर फारूकी, तू सुन ले, हमने तेरे बारे में बाकायदा तेरा नाम लिखकर दुबई के हुक्मरानों को और क्राउन प्रिंस को दिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तू जेल में जाएगा। जिस असदुद्दीन ओवैसी की तू दलाली कर रहा है, जिस एआईएमआईएम पार्टी की तू दलाली कर रहा है, ये दलाली तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। जब तू दुबई की जेल में जाएगा तुझे पता चलेगा। और मैं सब इन्वेस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जितने भी ट्वीट्स कर रहा हूं, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर लिंक देख सकते हैं, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और मेरे तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट कीजिए और गल्फ न्यूज का बाइकआउट कीजिए। और मैं अभी इंशाल्लाह एक, जैसे कि अभी आप लोग आगे देख सकते हैं, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं के देवी देवताओं को मनहूस बोला और उनके धर्म की बेइज्जती की, उस बात को लेकर मैं तमाम दुनिया के हिंदू संगठनों को ट्वीट करूंगा। आप लोगों को उसको रीट्वीट करना होगा। पुलिस वालों को इसने नामर्दों की फौज कहा, इस बात को ये भी आप लोग क्लिप में आगे देख सकते हैं। अरे हिंदुस्तान, हम 25 गॉड है ना, तुम 100 गॉड है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। इस बात को लेकर मैं तमाम इंडिया के हायर अथॉरिटीज को हम ट्वीट करेंगे और हम बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को ट्वीट करेंगे। और इसने और भी कई भड़काऊ बातें बोली जो आप लोगों को आगे दिख सकती है। उन तमाम चीजों को लेकर हम बड़े बड़े इदारों को ट्वीट करेंगे, तो आप लोग उसको रीट्वीट कीजिए। आइए हम सब मिलकर इस बातिल एआईएमआईएम के खिलाफ मुहिम चलाएं। आइए हम सब मिलकर इनको सबक सिखाएं, क्योंकि मेरे भाइयों आज ये बहुत जरूरी है। हमें खामोश नहीं बैठना है। असदुद्दीन ओवैसी किसी सूरत में नहीं चाहता है कि नौयरा शेख आपा जेल के बाहर आए, क्योंकि अगर नौयरा शेख आपा जेल के बाहर आ गई और सबको सबके हक का पैसा मिल गया तो इसके मुंह पे कालिक पोत दी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कसरत से हमें हमारे ये जो कैंपेन हमारी चल रही है, जो मुहिम चल रही है तमाम बातिलों के खिलाफ, जिसमें सबसे बड़ी बातिल तो इनकी तंजीम है एआईएमआईएम, और भी दूसरे जिन लोगों का इसने सहारा लिया है, जैसे गल्फ न्यूज, दक्कन क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर है, इन सब का बाइकआउट करना है। और इनके जो पार्टी के जो लोग हैं उनका भी बाइकआउट करना है।
जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी भी हेट स्पीचेस है, उन तमाम हेट स्पीचेस को हम तमाम हिंदू संगठनों को ट्वीट करेंगे और उनसे एक्शन की मांग करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कुछ वकीलों से भी मुलाकात हुई है, जिसमें हम ऐसी सुविधा देख रहे हैं कि अगर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर हो जाए और अलग अलग जगह उन्हें कस्टडी मिले, और इसके लिए अगर हो सके जिस तरह शहबाज खान साहब ने फ्री लीगल इमदाद की ऑफर दी थी, इंशाल्लाह हम भी इस कोशिश में है कि फ्री लीगल इमदाद दी जाए जिस किसी को भी अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर केस करनी हो, क्योंकि इसने देश के जवानों को, पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी, तो सुन, तेरा भाई ने जो हरकत करी है, जो कांड करा है ना, जिन पुलिस वालों की वजह से तू आज अपने घर में चैन की नींद सो रहा है ना, उन पुलिस वालों को तूने हिजड़ों की फौज कहा है। इस बात को हम इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी को भी, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी हम ट्वीट करेंगे कि ये इसने आज पुलिस वालों को बोला है, कल को कहीं हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स की इस तरह तौहीन ना करे। तो इन तमाम बातों के हम इश्यूज बनाकर एआईएमआईएम के खिलाफ हमारी जंग जारी है। और जिन लोगों को ट्विटर की मालूमात नहीं है, खुदा के वास्ते मैं उन एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों को, या उन लोगों को जो ट्विटर के जानकार है, प्लीज उन्हें एजुकेट करिए और आइए हम सब मिलकर अपनी कैंपेन को जोर शोर से चलाएं ताकि ये लोग कमजोर पड़ जाए। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, खुदा के वास्ते इस कैंपेन में चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी हो, मैं जिस किसी को भी ट्वीट करूं आप लोग उसे रीट्वीट कीजिए। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, प्लीज इस कैंपेन को हमें जारी रखना है जब तक आपा रिहा नहीं हो जाती, जब तक आपा की बेल नहीं हो जाती है। क्योंकि हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातिल ताकत का इस्तेमाल करेगा, कोई ना कोई हरबा आजमाएगा, कोई ना कोई हरकत करेगा। और आज कई बच्चियों की शादियां टूट गई हैं, कई बच्चों की शादियां टूट गई हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के हालात बहुत खराब है, फाका कशी हो रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और इन सब का जिम्मेदार, इन सब का जो मास्टर माइंड है वो असदुद्दीन ओवैसी है। इसकी नजर आपा के प्रॉपर्टीज पर है, इसकी नजर आपा की जायदाद पर है, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमान, गरीब मुसलमान इन्वेस्टरों को क्या होगा। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि आइए हम सब मिलकर बातिल का मुकाबला करें। और प्लीज भाइयों, प्लीज बहनों, सारे लोग मिलकर आइए हम गल्फ न्यूज का भी बायकॉट करें, गल्फ न्यूज को भी घुटने टेकने पर और माफी मांगने पर मजबूर करें। और हमने अभी, और इसीलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरे तमाम ट्वीट्स को आप लोग रीट्वीट कीजिए, और अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं तमाम अकबरुद्दीन ओवैसी की जो मैंने हेट स्पीचेस जो जमा करके रखी है, जो इसने हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दिए, इस बात को मैं तमाम पूरे दुनिया के हिंदू संगठनों को ट्वीट करूंगा। तो आप लोगों को उसको रीट्वीट करना होगा। तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर भी दबाव आएगा कि इसको फौरी अरेस्ट किया जाए, इनकी पार्टी की मान्यता को खत्म किया जाए। और ये सवाल कई बार असदुद्दीन साहब से भी हो चुका है कि आपके भाई ने, आपके पार्टी के आदमी ने इस तरह की हरकत करी, तो वो आंखें बंद कर लेते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और याद रख असदुद्दीन ओवैसी, मैं तुझे कह रहा हूं, तू ये मत समझना कि हम तुझसे डर जाएंगे। अब हम तेरे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तूने जिस तरीके से आज हम मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश करी है, अल्लाह ताला ने तुझ पर सऊद पावने नाम का अजाब मुसल्लत कर दिया है। बातिल असदुद्दीन ओवैसी, तू फिरौन है, तू आज का अबू जहल है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ जरूर आएगी और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी, नोएरा शेख आपा की होगी, और तेरे मुंह पे इंशाल्लाह कालिक पोत दी जाएगी। इसीलिए मैं तमाम मेरे जितने भी इन्वेस्टर भाइयों, प्लीज आइए हम सब मिलकर बातिल एआईएमआईएम को बाइकॉट करें और पूरी आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में इनको हम एक्सपोज करें। इसके लिए ट्विटर कैंपेन में मेरा साथ दीजिए, और गल्फ न्यूज के खिलाफ भी ये कैंपेन अब जारी है हमारी, तो इसीलिए उस पर भी ट्वीट कीजिए। और इंशाल्लाह मजहर फारूकी को बहुत जल्द हम सलाखों के पीछे भिजवाएंगे दुबई की जेल में। मजहर फारूकी तू भी सुन ले, मजहर फारूकी तू भी सुन ले, इंशाल्लाह तू भी जेल में जाएगा। तूने जुल्म किया है और इतने मुसलमानों को आज नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार तू भी है। तूने एआईएमआईएम की दलाली करी है
और मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं, हम तमाम लोगों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, तो इसमें हमारा साथ दीजिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।